आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तराखंड वासियों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजनीति के विषय में और देश की भी राजनीति की चर्चा होगी इसमें, उसके लिए बना रहा। अभी हाल ही में 15 तारीख को समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री जनाब नसीबुद्दीन सिद्दीकी साहब शामिल हुए। पहले वो बसपा में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में गए। छोड़िए, ये नेताओं का आना जाना लगा रहता है। नेताओं की बिरादरी और नस्ल ऐसी है, जब दूसरे दल में रहते हैं तो बड़ी गंदी गंदी गाली देते हैं, जिस दल में चले जाते हैं फिर दोस्त बन जाते हैं, और ये होते किसी के नहीं। बड़ी साफ बात हम कह रहे हैं, ये किसी के नहीं होते। जब मौका लगता है तो मारते हैं छक्का और गया, बस जनता का कोई लेना देना नहीं। अब चर्चा ये है कि ये मुस्लिम नेता के रूप में शामिल होंगे, क्या मोहम्मद आजम खान साहब की जगह ले लेंगे। समाजवादी पार्टी में तो पहले ही 60 से 80% मुसलमान वोट करता है। वो मोहम्मद आजम खान साहब हो या जनेश्वर मिश्र जी हो या बेनी प्रसाद वर्मा हो, मेरा मानना है कि आदरणीय नेताजी की वजह से वोट करता है वो। क्योंकि उत्तराखंड राज्य 2000 में बन गया। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने, पर मैंने नेताजी के 2-3 कार्यकाल देखे हैं। अखिलेश के भी कुछ काम सोशल मीडिया पे है और उत्तर प्रदेश में लोगों से सुना अच्छे काम थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर चमचे और चाटुकार उनके भी बहुत हैं। जबकि राजनीति में नेता के पास आज चमचे और चाटुकार हुए तो समझ लो नुकसान होगा। साफ बात कहने वाला नेताओं को बुरा लगता है, कान के कच्चे होते हैं। अब चर्चा ये है कि नसीबुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद आजम खान साहब की जगह ले लेंगे। मैं तो मानता नहीं भाई। नसीबुद्दीन सिद्दीकी अपना मुकाम अलग रखते हैं, मोहम्मद आजम खान साहब अलग रखते हैं। वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, बात खत्म। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। अब दूसरी चर्चा ये चली कि नसीबुद्दीन सिद्दीकी को भी 2-3 महीने बाद ही राज्यसभा में भेज देंगे श्री अखिलेश जी। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका फैसला है, कुछ भी करे, कौन क्या कर सकता है। पर इतना मैं जरूर कहूँगा, जो सीनियर मुस्लिम सपा के नेता हैं, चाहे सलीम शेरवानी साहब हों, चाहे हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब हों, या डॉक्टर ST हसन साहब हों, या अन्य और नेता हैं, अगर इन्हें भेजा तो उन्हें बुरा तो लगेगा, पर लगे जाए। उनकी कोई औकात मुसलमानों की तो है नहीं, वोट तो खुद ही दे रहे हैं, नेता है, रहेंगे तो वो वहीं कहीं जाने से तो रहे। अगर कुछ हैसियत हो तो अकड़ के दिखाएं। अकड़ तो वही दिखाएगा ना जिसकी हैसियत हो, जिसका कुछ जमीर हो, जिसका कुछ वकार हो, जिसने जनता के लिए काम किया हो। छोड़िए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। अब कल भारत समाचार है, एक श्री ब्रजेश मिश्रा और वीरेंद्र जी का, उस पर नसीबुद्दीन सिद्दीकी साहब आए थे और कुछ मुसलमानों की बात करने वाले भी आए थे। उनका आरोप था मुसलमानों की बात करने वाले मुसलमानों का कि नसीबुद्दीन सिद्दीकी साहब ने मंत्री रहते हुए, पावरफुल मंत्री रहते हुए, गरीब मुसलमान को मुंह नहीं लगाया, दलितों का काम कर देते थे, मुसलमानों को धक्के देके भगाते थे या मुसलमानों से पैसा लेकर टिकट दिलाते थे। ये आरोप पहले भी लग चुके उनके। ये बोला, अब भाई करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि बहन जी दलित हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो छुट्टी हो जाएगी, निकाल दिए जाएंगे, और निकाले गए। ये आरोप मोहम्मद आजम खान साहब पे भी लगा कि मोहम्मद आजम खान साहब जिस बिरादरी से आते हैं उसी के कुछ लोगों को मुंह लगाते हैं, काम करते हैं, वो उन्हें धोखा भी देते हैं। जैसे सहारनपुर सरफराज खान के बेटे ने दिया, उनकी बिरादरी के हैं, फिर भी दूसरे गरीब मुसलमान को वो मुंह नहीं लगाते हैं, पर यादों का बड़ा काम करते हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई।
आदरणीय नेताजी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव थे, अब अखिलेश यादव भी यादव हैं। अगर नहीं करेंगे तो 2 मिनट में निकाल दिए जाएंगे, और पहले भी निकाले गए थे, तो करना तो पड़ेगा। बट मोहम्मद आजम खान साहब की एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई बस, और इससे अलावा मैं कुछ चीज़ें उनकी पसंद नहीं करता। सड़कें अच्छी बनाई रामपुर की, तो रामपुर के लोग पसंद करते हैं देश में, और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से क्या लेना देना है। हम यूनिवर्सिटी के लिए उनका सम्मान करते हैं। अब आ जाते हैं कांग्रेस पे। जब कांग्रेस का दौर था उसमें भी कई मुसलमान नेता बड़े बड़े होते थे, वो ब्राह्मणों की चमचागिरी करते थे, गरीब मुसलमान का वो भी काम नहीं करते थे। अब आते हैं राष्ट्रीय लोकदल पे, तो राष्ट्रीय लोकदल में भी जो मुसलमान नेता थे, नाम नहीं लेना चाहता, अब है नहीं वो दुनिया में, वो भी जाट समाज के चमचागिरी करते थे। गरीब मुसलमान का काम तो वो भी नहीं करते थे, अपने फार्म हाउस, अपनी कहीं संपत्तियां बनाते थे। इन नेताओं ने भी किया। अब आते हैं बिहार में भी इसी तरह के मुस्लिम नेता हैं। अब फिर सवाल आया कि क्या असुद्दीन ओवैसी पूरे मुसलमानों के नेता हैं? मैं नहीं मानता भाई, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो भी ऐसे ही करते हैं। चंद मुसलमानों के नेता हैं, पैसे वालों के, गरीब के नहीं। गरीब मुसलमान आज भी पिट रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे ओवैसी हो या मोहम्मद असलम खान हो या नसीबुद्दीन सिद्दीकी हो या इमरान मसूद हो या इमरान प्रतापगढ़ी गाना बजाने वाला है। और उत्तराखंड में तो कोई लेना देना ही नहीं, अब्दुल का पता नहीं कहीं। 3 मुस्लिम विधायक है, एक झोजा समाज से है, वो अपने झोजा समाज के लोगों को लेकर चले, एक तेली समाज से है, वो तेलियों को लेकर चलता है, एक मिक्स है, बिरादरी तो उसकी है नहीं, बेवकूफ़ बना के बन जाता है, वो अपना अलग संपत्ति और प्रॉपर्टी करता है। तो भैया उत्तराखंड में तो कोई मुस्लिम नेता है नहीं। तो हम इनसे कहना चाहते हैं, मुस्लिम नेताओं से, कि अगर आपने गरीब की ना सुनी और गरीब मुसलमान को इग्नोर किया तो आप बर्बाद हो जाओगे, और आप निस्नाबूद हो जाओगे, और तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है और ना रहेगी। और मुसलमान गरीब भी अपना रास्ता चुन लेगा, जो उसे अच्छा लगेगा वो कर लेगा, और आप या तो जेल में होंगे या रेल में होंगे या अपने फार्म हाउस में रहोगे, कोई यूनिवर्सिटी में रहेगा। संपत्ति बनाने वालों, ये देखो, ये बिल्डिंग और संपत्ति किसके लिए बना रहे हो? कब्र में 2.5 गज जमीन मिलेगी बस। अरे शिक्षा पे काम करो मुसलमान के, अरे स्वास्थ्य पे काम करो मुसलमान के, अरे रोजगार पे काम करो मुसलमान के। अरे मुसलमान पीटा जा रहा है, आज बर्बाद किया जा रहा है, उनकी मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, दरगाह तमाम निस नाबूद कर रही है बीजेपी की। तुम मजे मार रहे हो। इमरान मसूद अलवी, उन पे काम करो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय उत्तराखंड। अंकिता भंडारी अमर रहे। जय हिंद।